एक्सटर्नली डाटा को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा को हमने लिंक कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेस। जो रजिस्टर्ड डाटा सोर्स का मतलब है कि हमारी फ़ाइल का हमें ये चेक करना है कि ये फ़ाइल हमारी वास्तव में DBA से लिंक है या नहीं है, या DBA डाटा सोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ये हमारी ये फ़ाइल कन्वर्ट हुई है कि नहीं है। अगर नहीं हुई है तो हम उसे कन्वर्ट करवाते हैं या उसे व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, ये .odb फाइल्स के साथ बेसिकली जो हमारा सोर्स होता है वो एक्सेस में या हमारे डाटाबेस में स्टोर होता है। जैसे हमने DBA में हमने पढ़ा था, DBA क्या काम करता है, DBA में हमारा सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है और इजी रिट्रीवल में हमारी वो हेल्प करता है। ठीक, तो ये आपके पास कन्वर्ट करना पड़ता है मेन सोर्स, और ये आपके हमेशा नेट के बैकएंड में काम करता है। ये बैक सोर्स होता है, इसलिए हम इसे डाटा सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसकी एक्सटेंशन .odb। तो हमें रजिस्टर्ड डाटा सोर्स का मतलब क्या है OpenOffice में, कि ये डाटा आपके पास इस फॉर्मेट में अवेलेबल है या नहीं है। वी विल हैव टू चेक। रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज के साथ लिंक करने का मतलब क्या है, इस फॉर्मेट में ये डाटा अवेलेबल है या नहीं है। यू हैव टू चेक दैट। ठीक, फॉर दिस अगेन ओपन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेयर यू वांट टू चेक और वेयर यू वांट टू प्लेस द रजिस्ट्रेशन ऑफ .odb फॉर्मेट। गो टू टूल्स ऑप्शन, टूल्स एंड देन ऑप्शन एंड देन OpenOffice बेस एंड देन डाटाबेस। ठीक है, नाउ क्लिक द न्यू फॉर ब्राउजिंग द ऑप्शन। ठीक, जैसे ही आप न्यू सर्च करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, वो डाटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा या आपके पास रजिस्टर हो जाएगा। अब उसे आपको व्यू करना है तो सेम ओपन द शीट वेयर यू वांट टू प्लेस और ऐड दी दैट रजिस्टर्ड डाटा विच वी हैव क्रिएटेड इन दिस वे। ठीक, इस तरीके जहाँ हम पीछे हमने इसे क्रिएट किया था न्यू करके, वहीं हमने अब हम क्या करें, जो क्रिएटेड है हमारे पास उस क्रिएटेड को हम चेक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। व्यू करने के लिए हम वर्कशीट को ओपन करेंगे, डाटा सोर्सेज को, ठीक है, ऐड करने के लिए। उसके बाद हम व्यू करेंगे, कहाँ जाएंगे, व्यू टैब पर डाटा सोर्स। ठीक है, जैसे ही हम डाटा सोर्स को व्यू करेंगे आपके सामने क्या आ जाएगा, डाटा सोर्स पेन अवेलेबल होगा और जो हमारे पास डाटा हमने बनाया था वो डाटा आपकी फाइल में आपको शो कर देगा, ये बता देगा कि इस तरीके से ये हमारे पास डाटाबेस की सबसे पहचान क्या है, कि ये हमारे पास इस तरीके से फाइल्स में और डिज़ाइंस में आएगा। इसमें या तो टेबुलर फॉर्म में होगा या डिज़ाइन या डाटा शीट व्यू में होगा, और आपके पास लेफ्ट में आपके क्या आते रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ़ डाटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें चेंजेस भी मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट सेशन यूज़र। अब हम देखते हैं कि हमने एक्सटर्नली इसे लिंक किया, यूज़र के साथ भी हम इसे लिंक कर सकते हैं फाइल को, हमारी को लिंक करने के लिए। और जब हमने एक बार यूज़र के साथ इसे शेयर कर दिया तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, यूज़र आपके साथ उसकी फ़ाइल को ओपन भी कर सकता है, क्लोज़ भी कर सकता है, सेट भी कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है उसके साथ, यानी कोई भी मॉडिफिकेशन उसके साथ की जा सकती है। करने के लिए अलग अलग टैब्स का इस्तेमाल यहाँ होता है। रजिस्टर्ड, अब आपके पास यूज़र है, ठीक है, और यूज़र रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये चेक करना फर्स्ट यूज़र का काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स अगर काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र्स के साथ सेम डाटा पर हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा शेयर एंड रिव्यू। ठीक है, अब रिव्यू का मतलब कि वो उस पर चेक लगा सकता है, उसे शो कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, रिव्यू मीन्स दोबारा व्यूइंग ऑफ स्प्रेडशीट, अगेन व्यूइंग ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस शीट को चेक करने के लिए, मल्टीपल यूज़र्स के साथ लिंक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, टूल्स कमांड पर ऑप्शंस हम निकालेंगे। ऑप्शंस निकालने के बाद कैटेगरी निकालेंगे OpenOffice से यूज़र डाटा। ठीक है, कौन सा यूज़र डाटा आपके पास है, यूज़र डाटा ये आपको फाइंड आउट करेगा, ये आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये ऑथेंटिकेट रजिस्टर करवाएंगे उस डाटा, उस यूज़र को जिसके साथ हम उसे लिंक कर रहे हैं, ताकि हमारे डाटा के साथ कुछ मिसलीडिंग ना हो, मिस हैपनिंग ना हो। ठीक है, एंड वी विल रजिस्टर दी यूज़र डाटा विथ OpenOffice। ठीक, नाउ क्लिक ओके व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड और प्रोवाइडेड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे और आपका जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, शेयर करना है, सेट करना है, स्प्रेडशीट को शेयर कर लिए। उसके लिए देन अगेन ओपन दैट वर्कशीट यू वांट टू शेयर विद द यूज़र ऑथेंटिकेटेड और रजिस्टर्ड।
जो आपने यूज़र रजिस्टर किया था उस रजिस्टर्ड यूज़र के साथ आपको क्या करना है, आप उस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे, फर्स्ट स्टेप जैसे कि हमेशा होता है। देन हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स से शेयर डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं। अब हम कौन सी ऑप्शन निकालेंगे यहाँ से, शेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, शेयर डॉक्यूमेंट जैसे ही आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें क्या ऑप्शन आएगी आपके पास, शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूज़र। यू हैव टू क्लिक और चेक द ऑप्शन शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूज़र। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़र का नाम मैनुअली दे सकते हैं या वहाँ से शीट से कॉपी कर सकते हैं। देन प्रेस ओके एंड योर डॉक्यूमेंट विल बी शेयर। अब आप उस डॉक्यूमेंट को जो क्योंकि एक बार शेयर हो गई, सेव द डॉक्यूमेंट। लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ओपन द डॉक्यूमेंट और ओपन द स्प्रेडशीट फॉर स्प्रेडशीट एंड लास्ट स्टेप सेव। जैसे ही आपके पास सेव हो गई और यूज़र के पास, दूसरे यूज़र के पास जो रजिस्टर हमने किया था, अब वो यूज़र, दूसरे वाला यूज़र उस फाइल को चेक कर सकता है, ओपन कर सकता है। अच्छा, ये जो आपके पास कमांड्स दे रखी हैं, इन्होंने ये कमांड ही दी हैं। ठीक है, कौन कौन से टैब में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी भी हैं और उतारनी भी हैं। ठीक है, ओके। ये हालांकि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फ़ाइल उन्होंने शेयर की थी और फाइल आपके पास, तो ये एग्जांपल के तौर पर जैसे इन्होंने क्या किया, ओपन कर रहे हैं तो फाइल में गए, सेम तरीका है बाकी सब करने का। फाइल पे गए, ओपन किया, ओपन से आप ब्राउज़ किया और ये आपके पास ये फ़ाइल ओपन होकर आ गई। कोई भी फ़ाइल, वो आपकी अपनी फ़ाइल भी हो सकती है, उसे आप सेव कर सकते हैं। सेम चीज़ तो बिना किसी मॉडिफिकेशन के, अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सेव दैट। मल्टीपल नंबर क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, चेंजेस को सेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम रिकॉर्ड अलग से यूज़ करते हैं। रिकॉर्डेड जो चेंजेस का मतलब है कि से ये पता चल जाए, जो फर्स्ट यूज़र है वो पता लगा सके कि मेरा जो डाटा है वो 4 यूज़र्स के पास जा रहा है, चारों ने क्या क्या चेंज किए हैं। अगर मुझे वो चेंज रखने हैं तो एक्सेप्ट दैट एंड नहीं रखने हैं तो रिजेक्ट दैट वन। ठीक है, इसके लिए भी सेम चीज़, ओपन द प्रीवियस वन। ठीक है, जिस शीट पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस शीट को आपने शेयर किया है उसे ओपन किया। नाउ अब क्योंकि हम चेंजेस मैनेज कर रहे हैं, चेंजेस को रिव्यू और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एडिट, ठीक है, एडिट चेंज रिकॉर्ड। ठीक है, चेंज जितना भी हो वो सब रिकॉर्ड हो जाए, उसके लिए है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी शीट में एडिटिंग शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लास्ट में जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को दूसरे को भेज सकते हैं, दूसरे यूज़र को, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमने ये उसे चेंज किया है। ठीक है, इसमें कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, किसी दूसरे ने ऐड कर दिया, तो रिकॉर्डिंग के बाद आपका जो जब भी आप कमेंट ऐड करेंगे तो दूसरे यूज़र को भी, फर्स्ट यूज़र को भी पता चल जाएगा कि हमने कमेंट ऐड किया है। कमेंट ऐड करने के लिए सेम चीज़, सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू मेन द चेंज। ठीक है, जहाँ पर भी आपको चेंज को मेंट करना है वहाँ आप सेल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला सेम ही है, ओपन द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द सेल्स एंड एडिट एंड कमेंट्स। ठीक है, अगर आपको कमेंट में चेंज करना है तो एडिट चेंज एंड कमेंट। ठीक है, अगर आपको रिव्यू करना है तो सेम चीज़, रिव्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं, रिव्यू में हम व्यू चेंज को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या हुआ, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम चीज़, ओपन, सेलेक्ट, अगला स्टेप या फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करें, एडिट चेंज एंड शो फॉर व्यूइंग। ठीक है, जैसे ये शो करेगा वो आपके सामने शो कर देगा। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो एडिट चेंज एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, एडिट चेंज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ओपन दैट वन, एडिट चेंज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट में 2 तरीके का देगा, एक्सेप्ट वन और एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट वन और रिजेक्ट ऑल। ऑल के लिए सारे के सारे कमेंट्स को रिजेक्ट करना है तो एक ही बार में सारा रिजेक्ट कर देगा, सबको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, मर्जिंग के लिए भी सेम है, ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एडिट चेंज एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। जो चेंजेस हैं चेंज वाले के साथ आपको मर्ज करना है डॉक्यूमेंट को, तो मर्ज। ठीक है, क्लियर। कंपेयर चेंजेस में भी सेम। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, चेंज क्या चीज़, किस चीज़ का आ रहा है, सिर्फ आपके उस प्रोग्राम का चेंज आ रहा है, उस फंक्शन का चेंज आ रहा है जो फंक्शन हमने अप्लाई किया है। ओपन दैट वन। ठीक है, एडिट एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट नाउ। ठीक है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स में से अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट चेंजेस को फर्स्ट वाली के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
और जैसे हमें लगे उसे हम मैनेज कर सकते हैं। लास्ट हमारा मैक्रोस इन स्प्रेडशीट्स। मैक्रो आपके पास हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत हो चुका है। मैक्रोस आपके पास एक प्रोग्राम होते हैं जो शॉर्टकट, या यूँ कहें कि हम एक शॉर्टकट प्रोग्राम होते हैं जिसको आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम पर सेट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो आप अपने उसके लिए, ताकि बार बार आपको, दीज आर जस्ट लाइक द प्रोनाउंस यूज्ड इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन यूज़ होते हैं, बार बार नाम लेने की जगह हमने क्या कर दिया, ही शी इट या प्रोनाउन को यूज़ कर लिया। वैसे ही बार बार किसी प्रोग्राम को ओपन करने या क्लोज़ करने या एग्जिट करने या कोई भी फंक्शन अप्लाई हम कर रहे हैं, उसे बार बार करने की जगह हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट प्रोग्राम जनरेट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, और हम कीबोर्ड से या माउस से उस प्रोग्राम को, उसी कमांड को देते हैं, ताकि हमारी जो रिपीटिशन है वो अवॉइड हो सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द शॉर्ट प्रोग्राम्स क्रिएटेड बाय द यूज़र टू अवॉइड द रिपीटिशंस ऑफ अ प्रोग्राम फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम फंक्शन पे की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़र क्रिएटेड प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये रिपीटिटिव की स्ट्रोक को रोकते हैं, पॉसिबिलिटी ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने की भी, बार बार ओपन करेंगे क्लोज हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने में ये आपकी हेल्पफुल होते हैं। आपके टाइम सेविंग होते हैं। ठीक है, और आपका क्या करते हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशंस को इजीली सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं, कि एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है ये। ठीक है, क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम चीज़, ओपन दैट डॉक्यूमेंट जिस पर भी आपको प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए बनाना है, जिस पर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन दैट, वर्कशीट में है तो वर्कशीट, डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट रेंज, जिस रेंज के लिए आप वर्क कर रहे हैं। नाउ गो टू टूल्स मेन्यू, मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, जब तक आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, जितना प्रोग्राम आपको रिकॉर्ड करना है वहाँ तक आप चलने दीजिए उसे, और लास्ट में क्या करना है, स्टॉप। लास्ट में आप क्या करेंगे, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप के लिए इस तरीके से आपके पास होगी, रिकॉर्डिंग में यहाँ चल रही है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आप स्टॉप करेंगे योर फंक्शन विल बी स्टॉप। ठीक है, एंड यू कैन सेव दैट मैक्रो एट लास्ट। जब आपको रन करना है, रन करने के लिए भी सेम, आप उस डॉक्यूमेंट को एक बार ओपन कर दीजिए, सेलेक्ट रेंज, ठीक है, सेलेक्ट टूल्स कमांड, मैक्रोज एंड रन मैक्रो। ओके, नाउ यू कैन वर्क ऑन योर डॉक्यूमेंट। रन मैक्रो मतलब उस प्रोग्राम की शॉर्टकट, जैसे हमने दिया, मान लो हमने कंट्रोल+U दे दिया, कंट्रोल+U या कंट्रोल+P दे दिया हमने, P फॉर जनरली कंट्रोल+P प्रिंट के लिए होता है, लेकिन कंट्रोल+L दे दिया, ये कोई भी हमने एक शॉर्टकट ले लिया। हमें बार बार फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम बार बार ना ओपन करना पड़े, बार बार हमें टूल्स टैब में ना जाना पड़े, या मैक्रो को ही बनाना है, तो मैक्रो के लिए ही एक शॉर्टकट दे दिया हमने, कंट्रोल+L। ठीक है, कंट्रोल+L जब भी आप करोगे, आपके पास टूल्स में जाकर आपको मैक्रो बार बार रन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल+L करोगे, आपके पास मैक्रो डायरेक्ट रन हो जाएगा। दिस इज़ द मैक्रो। ठीक है, मैक्रो एक बार आपके पास बन गया तो उसमें हम क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। ठीक, हम उसमें फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फंक्शंस में सोर्स डाटा के तौर पर भी कर सकते हैं, और आप माउस की हेल्प से भी सीधा कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज आपको आती है तो बेसिक से रिलेटेड ये सोर्स होते हैं, जब भी आप इसमें काम करते हैं तो दे वर्क इन विंडोज़ विजुअल बेसिक। ठीक है, मैक्रो क्रिएट करना है अगर आपको बेसिक में, तो आप सीधा ओपन दैट वन, टूल्स, मैक्रोज एंड ऑर्गेनाइज। हम क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओपन ऑफिस बेसिक आपको ओपन करके देगा। यू कैन मैनेज द चेंज, क्लिक ऑन मैक्रो नेम, जो मैक्रो आपने बनाया था उस मैक्रो पर आप क्लिक करेंगे, देन एडिट। क्योंकि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, एडिट पर। ठीक है, नाउ माई मैक्रोज, जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे, माई मैक्रोज कोड विंडो आपको दिखेगी। माई मैक्रोज कोड विंडो अब आपको ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम आपका हमेशा ही फंक्शन से बिगिन होता है और एंड से एंड होता है, या सब अगर आप फंक्शन के अंदर भी डाल रहे हैं तो सब या एंड सब से बिगिन होता है, सब से एंड स्टार्ट होता है और एंड पर ख़त्म होता है। सीधा सा, अगर कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप फंक्शन लीजिए, फंक्शन अंडर ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे हमने फंक्शन डाला स्कूल, तो फंक्शन स्कूल, ठीक है, 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंड एंडिंग, ठीक है,
उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, जैसे हमने फंक्शन का नाम लिया था यहाँ पर स्कूल नेम, तो स्कूल नेम क्या है, MMS हतीम ब्रैकेट अंदर इक्वल टू जो वैल्यू हम इसे असाइन कर रहे हैं, MMS इज़ इक्वल टू MMS पुन्हाना, ठीक है, हमने दे दिया, तो ये MMS पुन्हाना के इक्वलेंट हो गया, लास्ट एंड फंक्शन। ठीक, इसी तरीके से हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पास का मतलब है जो हमने ब्रैकेट दिया है इसमें भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो फंक्शन, ताकि बार बार आपको वो उस फंक्शन तक बार बार खुद ना आपको जाना पड़े, बल्कि वो खुद ले जाए आपको। जैसे मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ दे दी, x की वैल्यू हमने यहाँ दे दी 0 या n हमने डिफाइन कर दिया, तो बार बार आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक बार आपने यहाँ दे दिया तो फंक्शन ऑटोमेटिक क्रिएटेड है, दिस नॉट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने लिया है आर्ग्यूमेंट पासिंग में वैल्यू डबल। सेम तरीका है करने के लिए, कोई भी फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं ओपन, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइज पर, क्योंकि हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा सब जगह क्या है, एडिटिंग व्यू है। हम किस में वर्क कर रहे हैं, एडिट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मैक्रोज की केस है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के लिए सेम टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज, ठीक है, मैक्रोज एंड ओपन ऑफिस बेसिक। ठीक, जैसे आप ओपन ऑफिस बेसिक ओपन करेंगे, वंस अगेन माई मैक्रोज कोड विंडो यू विल हैव। ठीक है, नाउ यहाँ देख रहे हैं आपके पास क्या होगा, सेम आपको टाइप करना है फंक्शन वैल्यू डबल। हमने यहाँ एग्जांपल वैल्यू डबल लिया है, तो फंक्शन वैल्यू डबल अंडर आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ऑप्शनल x, ठीक है, या ऑप्शनल y को ऑप्शनल रखा जा सकता है y डबल में। अब वैल्यू डबल की क्या वैल्यू है, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डबल इक्वल टू, डबल का मतलब क्या है, जो ऑप्शनल हमने x लिया था x की डबल को x इंटू 2 या x की पावर 2 एंड फंक्शन। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए टूल्स, मैक्रो। शॉर्ट का मतलब आप जानते हो, अरेंजिंग ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और आइदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, टूल्स, मैक्रोज, रिकॉर्ड, मैक्रो अगेन रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। रिकॉर्ड में क्या फंक्शन अप्लाई, कोई भी फंक्शन हमने अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया, किसी भी चीज़ के लिए आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट के लिए, अरेंज के लिए, फिल्टर के लिए। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट किया तो हमने शॉर्ट के लिए अप्लाई किया, टूल्स, मैक्रोज, रिकॉर्ड, मैक्रो। ठीक है, रेंज सेलेक्ट किया। ठीक है, देन आप कहाँ जाएंगे, शॉर्ट कहाँ पर अवेलेबल है, डाटा के अंदर, डाटा टैब में शॉर्ट। ठीक है, फिल्टर भी डाटा टैब में ही होता है। ठीक है, नाउ क्लिक ओके, गिव द ऑप्शंस और लेट इट बिगिन एंड कंटिन्यू टिल योर वर्क फिनिशेस। जब तक आपका वर्क फिनिश होता है तब तक आप इस रिकॉर्डिंग को ऑन रहने दीजिए। शॉर्ट जब तक आपका नहीं हो जाता, जैसे ही आपका शॉर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में से एक सेलेक्ट कर दिया, डिसेंडिंग दे दिया, तो आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर शॉर्ट बाय किससे कर रहे हैं, मार्क्स से कर रहे हैं, स्कूल का रिकॉर्ड है तो, या कोई भी आपने ग्रुप दे दिया, उस ग्रुप का नाम यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर डिफाइन करना है एंड देन, ठीक है, उसके बाद अगेन में कैसे बढ़ेगा डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ। ठीक है, एंड देन ओके लास्ट। जब आप ओके लास्ट कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, आपकी जो अरेंजमेंट है वो ऑटोमेटिक जिस भी टेबल पर आप अप्लाई करोगे, ये आपको ऑटोमेटिक क्या करके देगा, अरेंज करके देगा डाटा को। इन कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एट लास्ट रन द मैक्रो। सो दैट्स ऑल फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आई होप आप लोग सब